आज पवित्र रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। रक्षा की सबको जरूरत है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। और उसी जरूरत के प्रतीक के रूप में हर बहने भाई को दुनियादारी के घरों में राखी बांधती हैं। राखी का मतलब शपथ दिलाती हैं, ये कसम दिलाती हैं, भैया मेरे ऊपर धन की, जन की, तन की, जब हमें संकट पड़े तो तुम हमें उबारना, ये वादा कराते हैं। हम यहाँ गुरु दरबार में गुरु महाराज जी के भक्त बच्चे होकर उनके चरणों में बैठे हैं और सबने तो बहनों ने ही भाई को बांधा और आप तो पुरुषों ने भी हमको बांधा है, गुरु महाराज जी को बांधा है, बाबा जी को बांधा है। बांधा किसको जाता है? जो सशक्त हो, जो मजबूत हो, उसी से तो रक्षा की गुहार की जा सकती है। तो भाई तो अपने ही कमजोर है, कभी धन के लिए, कभी मन से दुखी, कभी धन से दुखी, कभी धन के अभाव में दुखी, कभी जन द्वारा संतुष्ट है, पत्नी से, परिवार से, पड़ोस से। तो वो बेचारा क्या मदद करेगा तुम्हारी? मदद के लिए तो महासमर्थ भगवान हैं, सदगुरुदेव हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मदद कैसे करेंगे? तुम्हारे ऊपर नित्य प्रति, प्रतिदिन, प्रतिक्षण काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये 5 डाकू तुम्हें लूट रहे हैं और तुम कमजोर हो, उनके सामने घुटना टेक जाते हो। तुम्हारे चेहरे पर हवाई उड़ती है, कभी काम का आवेग होता है, कभी क्रोध होते हुए तो तुम्हारा मुंह बंदर जैसा बन जाता है। काम, क्रोध, कभी लोभ के मारे तड़पते रहते हो कि हमें ये हो जाए, हमें ये हो जाए, हमें ये हो जाए। कभी मोह के मारे दुखी होते हो, कभी पत्नी का दुख, कभी पुत्र का दुख, कभी परिवार का दुख, अपने शरीर का दुख। ये मोह ही तो है। ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुण्य उपजहि बहुसोला। कहते हैं गोस्वामी जी कि मोह सकल व्याधियों का मूल है। मतलब कि जिस प्रकार की मानसिक, शारीरिक, दैहिक, दैविक, भौतिक जो भी संकट हमारे ऊपर आता है, इसका कारण एकमात्र मोह है। सकल व्याधियों का मूल है वो। इसलिए मोह के ही लिए, निरसन के लिए मोह कैसे जाता है? तो सत्संग में जाता है। बिनु सत्संग न मोह न साही, और राम कृपा बिनु सपने हो नाही। कि बिना सत्संग के मोह नष्ट नहीं होता, कारण कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग। कहते हैं कि सत्संग में ही हरि कथा होती है और भगवान की कथा से, कीर्तन से, मंत्र ध्वनि से तुम्हारा मोह जाता है। और मोह कैसे जाएगा? सत्संग कैसे मिलेगा? तो बिना हरि कृपा न भव तरी है। कहते हैं कि बिना सत्संग न मोह न साई। बिना राम की कृपा के मोह कम नहीं होगा। संसार में सारे लोग मोह बैठे हो शरीर से, यहाँ तुम्हारा मोह घर में है, पत्नी में है, पुत्र में है, और आसक्तियों के चलते तुम्हारा मन भागा हुआ है। बड़ी मुश्किल से कहने सुनने से, फोन पर जैसे हमारी शादियां हो रही हो इसलिए तुमको निमंत्रण भेजे हैं, भूला भूला के फुसला के तुमको लाए हैं, इसलिए कि आप बैठोगे तो हम सत्संग सुनाएंगे और सत्संग से तुम्हारे हृदय का मोह खत्म होगा। ये गोस्वामी जी की धारणा है, जो कहा उन्होंने कि राम की कृपा से ही सत्संग में आते हो, तुम अपने मन से नहीं आए हो। तुम्हें यहाँ आने के लिए भगवान ने कृपा की है और तुमको बुलाया है, तुम आ गए हो। नहीं तो किसी को तन का बहाना है, किसी को दुकान का बहाना है, किसी को मकान का दुकान बहाना है, किसी को घर का बहाना है, किसको घर वाली का बहाना है, किसी को घर वाले को कुछ हो गया तो बहाना है, हमारे घर में घोड़ी बीमार है इसलिए बीमार है, और किसी के घर में बकरी बीमार है इसलिए बहाना। 100 बहाने, तेरा ही मन न चाहे तो बहाने 1000 हैं। इस बहाने के बीच में
किसी तरह फुसलाने में आके तुम यहाँ आ गए हो। अब संत लोग भजन गा के या कीर्तन करके प्रवचन करके अब तुम्हारे मोह पर चोट देंगे, और उस मोह का ऐसे भी बिना कुछ कहे सुने भी तुम हाथे के अंदर में आ गए। तो यहाँ की हवा पवित्र है, यहाँ का सारा परिवेश पवित्र है, यहाँ का अन्न पवित्र है। घर का अन्न खाते हो और आज यहाँ की पूड़ी खाते हो। यह भिक्षा का अन्न है, एक एक पैसे मांग मांग के बच्चों ने तैयार किया है, और ये प्रसाद है। वहां से आते ही जैसे एक लोटा का जल गंगा में डालो तो कहोगे कि गंगा हमारी है। गंगा में मिलते ही तुम्हारे लोटा का जल जो है गंगा का जल बन जाता है। उसी जल को उसमें डाल के ले लोगे तो गंगा जल कहा जाएगा। तुम अपना अन्न और पैसा इसमें डाले और डालते ही वो पवित्र प्रसाद बन गया, वो अमृत बन गया। जो खाए हो ये शादी का प्रसाद नहीं है, ये यज्ञ का प्रसाद है। इससे तुम्हारे अंदर में जाते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा पीवे पानी और वैसी बने बानी। गुरुदेव कहा करते थे कि जैसा खाना खाते हो, जैसा अन्न खाते हो, उसके मुताबिक तेरा मन बनता है। और मन ही तो मोह का पुतला है, अहंकार का पुतला है। उसमें काम का उद्रेक होता है, वो क्रोधित होता है, वो लोभी है, मोही है, अहंकारी है। और उस मोह को इस पवित्र गंगाजल से, इस पवित्र अन्न से, इस पवित्र प्रसाद से उसको शुद्ध किया जाता है। इसलिए तुम्हारा यहाँ आना बड़े भाग्य से हुआ है। बहुत सारे लोग इसकी उपेक्षा करते हैं। घर का काम, घर की दुनियादारी का काम, अरे उस दुनियादारी का काम तो तुम्हें लात मार देगा। जैसे ही बूढ़े होगे कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। और अंत शरण भगवान की शरण है वो। तो ये प्रभु के शरण में आओगे तो तुम्हारे त्रिताप दग्ध होंगे। अब कम न बेसी तुम्हें लाभ कितना मिलता है, कितनी बड़ी कटोरी लेके यहाँ आए हो, उसी के मुताबिक तो अमृत डाला जाएगा। कटोरी ही छोटा लेके आए हो तो तुम्हें कितना मिलेगा। जिसका कटोरी बड़ा होगा वह घड़ा भर लेके जाएगा, कोई कुंडा भर के ले जाएगा। तो अपनी कटोरी तो तुम अपने हिसाब से लगा लो कि कितना परसेंट मन तुम्हारा यहाँ है और कितना परसेंट उस झोपड़ी में है, उस घर में है, उस घर वाली में है। और इस तरह से तुम्हारा मन यदि निवृत्त होगा, कहते छाड़ विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। विषय का रस रंग छोड़ के जब करोगे तब सत्संग होगा। और उस सत्संग के लिए कहते हैं कि एक घड़ी आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कहते हैं कि एक घड़ी, उसमें भी आधी और उसमें भी फिर आधी। घड़ी कितना छोटा होता है, पलक मारते जितना होता है उतना, और उतना घड़ी भी सत्संग कर लोगे तो हरे कोटि अपराध, करोड़ जन्म के अपराधों का फल नष्ट हो जाएगा। गुरुदेव प्रभु कहते थे कि यहाँ आए हो तो व्यर्थ मत समझो। तुम्हारे छोटे मोटे पाप जो पांव से कीड़े दबा दिए, किसी का दिल दुखा दिया, किसी का कुछ कर दिया, तुम जैसे ही आते हो यहाँ, हमारे तो छोटे मोटे पाप तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पता ना चले तुमको, तुम यहाँ से पवित्र होके जाओगे। तुम्हारे मन में जो दुनियादार का कोलाहल और हल्ला गुल्ला गूंजते रहते हो, मैं तेरा 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 मेरा तेरा मेरा, यही तो करते हो घर में बैठ के। ये हमारा है, यहाँ तक हमारा है, वहाँ तक तुम्हारा है। और इस मेरा मेरी से निकल के यहाँ आए हो तो कहते हो ये तो सब सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, वो परमात्मा का है, वो शंकर का है, हमारा नहीं है। वो जब चाहेंगे छीन लेंगे, जब चाहेंगे तो दे लेंगे। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है। मत कहो कि मैंने धन कमाया है, उन्होंने कमवाया है तब कमाया है। तुम्हारी आंख अंधी हो जाती तो कैसे धन कमाते, तुम्हारा कान बहरा हो जाता तो कैसे करते, तुम्हारा पांव लंगड़ा हो जाता तो कैसे धन कमाते। उन्होंने साबुत शरीर दिया है तो शरीर से कमवा रहे हैं, इसका मतलब ये कमाने के मालिक वे हैं। इसलिए उनकी खुशामद करते रहो, उनका एहसान मानते रहो। अभी गाया था कि पकड़ा है कर हमारा, ये सदगुरु तुम्हारा एहसान है कि तूने कर पकड़ा है हमारा। इसलिए हरदम एहसान से झुके रहोगे। यदि यहाँ दरबार में आके दंडवत कराया जाता है, दंडवत कहते हैं डंडा को, डंडा जैसे
झुक गया, पटका गया। वैसे तुम पटका गए तो अब गुरुदेव कहते हैं उठो भैया, उठो उठो। और तुमने उनके शरण लिया तो उन्होंने उठने को कहा, उनकी आज्ञा से उठे हो, उनकी आज्ञा से सुबह शाम जो भी दुनिया का कार्य करना है उसको करो और अपना अहंकार मत लाओ। अहंकार को कहते हैं कि भगवान गर्व प्रहारी हैं, उनको गर्व को तोड़ना भी आता है। इसलिए अकड़ के क्या करोगे। कह रहा है आसमां और यह तो जहां कुछ भी नहीं, पीस दूंगा एक गर्दिश में समा कुछ जहां कुछ भी नहीं। कहते तो सामान जुटा के कहते हो कि मैंने जुटाया है। कह रहा है आसमान कि धरती और आसमान के दो चक्कर चल रहे हैं, सूरज इधर से उधर जाता है और धरती भी गतिशील है, हमको पता नहीं चलता है। जैसे चाक चलता है, एक ऊपर वाला एक नीचे चलता, और उसमें जितने चने होते हैं सबको पीस देता है। उसी तरह कितने कितने हुंकार करने वाले रावण जैसे कुंभकर्ण पिसा गए, हम तो उनके सामने कीड़े भी नहीं हैं। इसलिए अकड़ो मत, भगवान की हरदम खुशामद करो, हरदम उनकी शुक्रिया करो, नहीं तो आसमान कह रहा है कि पीस दूंगा तुमको एक गर्दिश में जहां कुछ भी नहीं। तन का अभिमान, मन का अभिमान, धन का अभिमान, जन का अभिमान, मुझे बहुत लोग जानते हैं, मुझे बहुत धन है, मैं बहुत कुछ हूँ, ये करना जो है सुबह नहीं। प्रभु तेरे सामने मैं कुछ नहीं हूँ। सुबह उठो तब भी प्रणाम करो कि परमात्मा तेरा यंत्र बन के काम करूंगा, नहीं तो उठोगे घर से और कहीं ठोकर लगी, गिर गए, पाँव टूट जाएगा, अस्पताल जाओगे। तुम तैयारी तो करते हो कि मैं करूंगा, तो तुम्हारे करने से नहीं होता। ये सच्ची बात है। दुनिया का पीछे का भूत का इतिहास उठा के देख लो। बड़े बड़े लोग कहते थे हम तो स्वर्ग से सीढ़ी लगा के जाएंगे और सीधे जाएंगे, इस भगवान की मेहरबानी से थोड़े जाएंगे। मैं अपने भुजबल से जाऊंगा, कहाँ गए, रसातल में चले गए। इसलिए अभिमान मत करो। ये सत्संग में मोह से विनक्त होना, मोह से अलग होना सिखाते, और भूल कभी तन से भी, मन से भी और किसी प्रकार से किसी को पीड़ा मत दो। किसी के मन को अवसादन दोगे तो सौगुना बन के तेरे ऊपर कहर बनेगा। बड़प्पन का अभिमान मत करो, द्वेष मत करो, और हृदय से सबको दुआ दो, सबके बड़प्पन की सोचो, सबके तरक्की की सोचो। यही सत्संग कहता है, यही संत मति कहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी भद्र दिखाई पड़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः।